नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, सीईओ IMFT इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग। दोस्तों, हमारे इस 8वें वीडियो में जो एक सीरीज है 100 डेज 100 कंसेप्ट के 8वें दिन के 8वें वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने 7 अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान दिया। कैसे बिजनेस बढ़ना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे 12 लाख एजेंट्स का इनकम बढ़े, उनका प्रोफेशनलिज्म बढ़े। और अब तक जो आपने सीखा दोस्तों, कई सारी पॉइंट्स प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आपने सीख ली। और आज जो हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरह से उसको आप गोल्ड माइन समझ सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों देखा कि आपके जो कंफर्ट जोन में लोग हैं, जो आपका नेचुरल मार्केट है, उसको कैसे एक्सपैंड करना है, उसमें से कैसे कम 500 से 1000 नए नाम उसमें से निकालने हैं, नई लीड्स निकालनी है, नए रेफरेंसेस निकालने हैं। आज दोस्तों जो हम बात करने जाएंगे वो है आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक जितना भी बिजनेस किया है, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, उनको एज अ गोल्ड माइन आप कैसे समझें, वो आपके लिए सोने की खदान कैसे हैं, तो उनमें से किस तरह से काम करना चाहिए। आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात, रिलेशंस बिल्कुल बढ़िया होंगे और उसको उसी तरह से मेंटेन करते रहिएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो नींव है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही है जो दुनिया के सभी बिजनेस को चलाती है। वो ऑफलाइन बिजनेस हो, वो ऑनलाइन बिजनेस हो, वो सरकार का सरकार के साथ रिश्ता हो, सब कुछ रिलेशनशिप पे चलता है। दोस्तों, रिलेशनशिप कैसे बढ़ानी चाहिए उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। लेकिन अगर अभी आपके पास समझ लीजिए 50 क्लाइंट्स हैं, 100 क्लाइंट्स हैं, 1000 क्लाइंट्स हैं, उसमें से डबल ट्रिपल क्लाइंट कैसे बनाने की। आपके जितने भी क्लाइंट होते हैं दोस्तों, उनके सर्कल्स होते हैं। मैं आज आपको 5 सर्कल की बात करने वाला हूं। अगर आपने उन 5 सर्कल को ओपन किया तो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, उससे डबल कस्टमर्स बहुत ही जल्दी आपके हो सकते हैं। आपका जो कस्टमर बेस है वो इमीडिएटली बढ़ सकता है अगर आपने इन 5 चाबियों का इस्तेमाल किया, अगर आपने इन 5 सर्कल्स को खोला। कौन से हैं ये सर्कल, क्या आप जानना चाहते हैं? अभी ही कमेंट में लिखिए यस आई वांट। कमेंट इसीलिए बोल रहा हूं साथियों, ताकि आपके और मेरे रिलेशन भी बढ़िया रहने चाहिए, आपके और मेरे ताल्लुकात बढ़िया रहने चाहिए। मैं आपके लिए हर बार कुछ नया लेके आता हूं। तो पहला है सर्कल, कौन सा? पहला सर्कल है फैमिली सर्कल। आपका जो भी क्लाइंट है उसको ध्यान से देखिएगा, उसका फैमिली सर्कल में कौन है। आपका जो क्लाइंट है उसका भाई कौन है, आपके क्लाइंट की भाभी कौन है, आपके क्लाइंट का साला कौन है, आपके क्लाइंट की साली कौन है। मतलब जो आपका क्लाइंट है उसका सोशल ट्री, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्लाइंट के सोशल ट्री को आप पूरा एक्सपोज कीजिए, पूरा उसको आप डिटेल में जाइए, एक एक कॉन्टैक्ट वहां पे आप उसको नोट कीजिए। मैं जानता हूं ऐसा मत समझना, मुझे पता है ऐसा मत समझना। आपका क्लाइंट है मिस्टर रोहन, मिस्टर श्याम, मिस्टर नरेश, जो भी हो, उनके हर एक सोशल कॉन्टेक्ट को लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके सोशल ट्री में तो अभी आपने कुछ किया ही नहीं है। उसी क्लाइंट का
इन लॉज ट्री जैसे हो गया, वो सोशल में इन लॉज ट्री आ गए, सोशल ट्री में इन लॉज ट्री आ गए। अब सेकंड सर्कल जो था वो इन लॉज का था, और थर्ड सर्कल जो है दोस्तों वो है उसका जॉब सर्कल। आपका क्लाइंट अगर कहीं पे जॉब करता है तो उसके जॉब के सर्कल में उसका सबऑर्डिनेट कौन है, उसका साथी कौन है, उसका बॉस कौन है, उसके कंपनी में कैसे हम जा सकते हैं, कैसे उसके जॉब के सर्कल में कम से कम 5 से 10 नए नाम आप ला सकते हैं। पहला सर्कल हो गया फैमिली सर्कल, दूसरा सर्कल हो गया इन लॉज सर्कल, तीसरा सर्कल हो गया जॉब का सर्कल, और चौथा सर्कल है साथियों बिजनेस सर्कल। अगर आपका क्लाइंट बिजनेस में है तो उसके बिजनेस के जो भी फ्रेंड्स हैं, उसके बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके बिजनेस में जो उनके सप्लायर्स हैं, उनके बिजनेस में जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके बिजनेस में जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके बिजनेस में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां जहां उनकी रीच है, या जो जो लोग उन तक पहुंचते हैं, उनका भी अगर आप सीरियसली और सिंसियरली नाम लिखते जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स लिखते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी सोने की खदान पर बैठे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद आता है लीजर सर्कल, मतलब जहां पर आपका क्लाइंट मनोरंजन करता है, जहां पर आपका क्लाइंट आराम करता है, एंजॉय करता है। एंजॉयमेंट के भी सर्कल्स अलग होते हैं। अगर वो किसी क्लब में जाते हैं आपके क्लाइंट, तो उनका क्लब का सर्कल अलग होता है। अगर कहीं फॉरेन या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहां से भी उनका सर्कल जो है बढ़ता है। तो अभी हमने दोस्तों बात की 5 सर्कल्स की। इन 5 सर्कल्स पे आपको ध्यान देना है। फैमिली सर्कल, इन लॉ सर्कल, जॉब सर्कल, बिजनेस सर्कल, और उसके साथ है लीजर सर्कल, जहां पर आदमी एंजॉय करता है। यह नाम आपको मिले उसके बाद क्या करना है दोस्तों? हमारे बिजनेस में मेरे पास कितने नाम है या मैं कितने लोगों को जानता हूं, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ इंपॉर्टेंट है मैं किस प्रकार के लोगों को जानता हूं। मतलब कितने लोगों को जानता हूं तो आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ सकता है, और किस प्रकार के लोगों को जानता हूं, किस लेवल के लोगों को जानता हूं, वहां से आपका टिकट साइज, प्रीमियम साइज, बिजनेस साइज बढ़ सकता है। तो यह 2 सवाल आप बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा। मैं कितने लोगों को जानता हूं और मैं किस प्रकार के लोगों को जानता हूं, यहां पर आपको दोनों फायदे होंगे। जो भी नाम आपके पास आ जाते हैं उसको चेक करने के साथियों 4 क्राइटेरियाज होते हैं। आपने जितने भी सर्कल ओपन किए, जितने भी कस्टमर्स के सर्कल ओपन किए, जितने भी नाम मिले, उस नाम में से बिजनेस लाने के लिए, उस नाम तक पहुंचने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट करना है सबसे पहला, क्या उस नाम के बारे में जो आपको मिला है आपके पास उतना इंफॉर्मेशन है कि आप उसको अच्छी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी सेकंड टेस्ट रहेगी तकरीबन इनकम कितनी है। अगर आपको कोई भी नाम देता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, उसके बारे में इनकम पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपको इनकम पता चलेगा तो यह सर्वे में देखा गया है कि जितने एजेंट्स को पता चलता है या लाइफ एडवाइजर्स को पता चलता है कि कस्टमर प्रोस्पेक्ट की इनकम कितनी हो सकती है, तो उनका सक्सेस रेशो दोस्तों बढ़ जाता है। ये 2 क्राइटेरिया हुए। तीसरा क्राइटेरिया आपको चेक करना है कि जो नाम मिला है उसके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं,
उसके घर में मेंबर्स कितने हैं, तकरीबन तकरीबन, भले आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिले। अगर घर में ज्यादा मेंबर है तो आपको डिपेंडेबिलिटी का पता चलेगा, अगर कम मेंबर्स हैं तो भी आपको उसका एक मौका मिलेगा बात करने का, ताकि उनका जो सरप्लस है, जो इनकम है, उसमें डिस्पोजेबल सरप्लस ज्यादा हो सकता है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? चौथा क्राइटेरिया दोस्तों आपको ये चेक करना है कि जो भी आपको नाम मिला उसके अंदर उस नाम से रिलेटेड क्या क्या नए नए रिसेंट बदलाव हुए। जैसे कि अगर वो बिजनेस में है तो क्या उसका प्रमोशन हुआ है, क्या उसका ट्रांसफर हुआ है, क्या उसकी मैरिज हुई है, या उसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या उसके घर पे कोई सोशल इवेंट हुआ है, या उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, राइट। यह सब चीजें, या वो रिसेंट में कहीं बाहर बाहर घूमने गया था, कहीं घूम के आया है, या कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, या सोशल प्रॉब्लम्स है, या सोशल कॉन्टैक्ट्स है, यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो तब पता चलती है जिससे आपने नाम लिया है, उसी से ही अगर आप यह बात करते हैं तो ये 4 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए, उसमें अगर आदमी टेस्ट हो जाता है, पास हो जाता है, तो आपकी बिजनेस होने की संभावना जबरदस्त बढ़ जाती है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में देखा कि आपका कस्टमर आपके लिए गोल्ड माइन कैसे है, उसके साथ साथ 4 क्राइटेरिया कौन से टेस्ट करने हैं नए नाम के बारे में। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप नया वीडियो कैसा चाहते हैं, उसका कमेंट हमारे इस वीडियो में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ही लिखिए, क्या आप ये 4 पॉइंट टेस्ट करेंगे? आप अभी ही लिखिए, क्या आपका कस्टमर आपके लिए गोल्ड माइन है? यस या नो? नो तो हो ही नहीं सकता। आपका कस्टमर आपके लिए गोल्ड माइन है दोस्तों, अभी ही लिखिए, अभी ही लिखिए कमेंट में, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ। साथियों अगर आप अच्छे लाइफ एडवाइजर है तो यह वीडियो आपके और 10 साथियों को अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को आज कुछ भेजेंगे तो कल वो साथी आपको कुछ अच्छा भेजेगा, आप अच्छा भेजेंगे वो भी अच्छा भेजेगा, दोनों के पास कुछ 2 चीजें अच्छी होगी। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, यूनिट मैनेजर हैं, या एसबीए है, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, तो आपकी पूरी टीम को यह वीडियो दोस्तों अवश्य दिखाइएगा। अगर आप ब्रांच हेड है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, तो आपकी पूरी टीम को यह अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुझाव देते रहिएगा साथियों, और 100 डेज 100 वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, हमारे पूरे बाकी के वीडियोस दोस्तों आप देख सकते हैं। बने रहिएगा, 100 डेज 100 वीडियोस आपके लिए साथियों। आपने ये जो वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।